बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, बिजली के बिल कहां पे हैं ये अवाम बताएगी, लेकिन ये कहा गया था, ये दावा किया गया था कि 200 यूनिट फ्री देंगे, कहीं से आवाज़ आई थी 300 यूनिट फ्री देंगे। आज क्या आवाम को माशी हालात बेहतर होने के बाद 200 या 300 यूनिट फ्री दिए जाएंगे या बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा क्योंकि गर्मी अपनी पीक पे हैं? ये हमें आवाम बेहतर बता सकती है। बिल्ला का हाल है कि असं दे ही नहीं सकते। 200 से ऊपर चला जाए मीटर कहाँ से कहाँ चली जाती है उसकी रीडिंग। आटा सस्ता करते हैं, बिजली भी करते थे, बिजली भी सस्ती करते हैं, आटा महंगा कर देते हैं। जब बेरोजगारी खत्म होगी ना फिर लोग स्कूल में आएंगे। मैं कपड़े नहीं आता, सोए 5 साल हो गए। वो फिर कहते हैं ना, ये फलाना टिकेट बन गया, फलाना चोर बन गया, फलाना नजायज फरोश बन गया, फलाना वो बन गया। वो फिर यही काम करते हैं। 22,000 का बिल मिले है। किन्ने दा? 22,000 रुपए का बिल मिले है। रेडी शरबत लाते हो तुसी? हाँ, मैं शरबत लाना है। ते 22,000 का बिल आ गया। 22,000 का बिल आया। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਸ਼ਰਬਤਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ 200 ਯੂਨਿਟ 300 ਯੂਨਿਟ। ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਦਾ। ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ? ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। 100 ਵਾਰੀ ਦੌੜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਦਾ ਕਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਤੇ ਮਰਦੇ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਦਵਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਤੇ ਮਰਦੇ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਕੂਨ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ जी मैं 22,000 रुपये बिल भर रहा, मैं भीख मांग के देना हूँ। मैं रेड़ी ला के देनी है, भीख मांग के देना ना। 2200 नहीं हो, 2200 हो सकता। 22,200 रुपये का बिल है। सरकार है, चेक कर लो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਬਿੱਲ? बेटा तो दहा मोबाइल से 22,000 ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ मैं 1,500 नहीं कमाता। सारा दिन ही पानी पिया पिया के मर जाना। ये देखें जी, चेक कर ले बिल। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। बड़ा तो लाया कैसे करते हैं, बड़ा ख्वाहिश से तो। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚਾ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। अथरू की मैं 24 भरे हैं। यानी सारा दिन तू मेहनत करना बिल भरन लई, बिल भरन वास्ते। बुढ़ी बच्चियां ने कुछ नहीं, रोटी नहीं, मैं कपड़े नहीं आता, सोए 5 साल हो गए। हल्फन कहना है कपड़े अल्फन कहना, अल्फन बोला कपड़े नहीं सोए, पाटे पुराने। अभी देख लो मेरे पाटे, सारे कपड़े हैं। ये देखें, गरीब आदमी है, पाटे कपड़े पा रहे हैं। मैं रोटी की तो खानी, मैं अद्धी रोटी खाने वो भी पैसे लगते। दिन च कितनी रोटियां खाना? अद्धी रोटी दोपहर, अद्धी सुबह, अद्धी शाम। अमानुल्लाह गाले कितो खावा, बच्चे को खुआवा, मैं आप खावा। हालत मेरी देखो कैसी है। ला इलाहा इल्लल्लाह। 1 घंटे जल्दी पहुंचो उत्ते, पहला वीजा लगने वाला है। तो बिना ही मार देंगे, नहीं तो नहीं जाओगे उत्ते। वो तो कह रहे थे असं रिलीफ दे दिता गरीब वाला ले लेता है। भाई जाता हूँ दहाया नहीं मैं, रिलीफ की तो दे देता। कितनी देर मेरा चाचा मेहनत करता है? मैं बुढ़ा हो गया थे, जम पल के मैंने करके तो फिर भी इंज करके पैसे मंगन वाले काम है। मंग के ही देना। किसी यार ਨੂੰ ਠਗਣਾ, ਇਹਦੀ ਟੋਪੀ ਉਤਾਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਦੀ ਟੋਪੀ ਉਤਾਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣੀ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। तो उन्होंने तो क्या सी ਅਸੀਂ 200 यूनिट देवांगे। मरियम साहबा कह रही सी, मरियम साहब ने तो क्या सी गरीबों को खुश रखेंगी, और तो गरीब भी उन्होंने मार दिता है। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮਰੀਮ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹਾਊਸ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਾਂ ਹੈਗੀ, ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਦੱਸੋ ਚਾਚਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਇਆ। नहीं सोया। अमानुल्लाह गल जुत्ती भी मैं टुटी 6-6 महीने पा के हूं नहीं है। पैर कर जाते सारे जुराबा पाइया हुई मैं इस वास्ते टुटी चबल की वजह।
ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? मैंने में 18 घंटे करने हैं। कारोबार तबाह कर दिता, रोटी नहीं लभदी। दिहाड़ी 6 बारी तो मैं दौड़ा लाना है। ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਾ ਲਾਣਾ ਹੈ? कदी दिन नसना कारपोरेशन आई, कदी दिन नसना अद्धा साह मेरा वैसे ही खुशे को आता है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਕਮਾਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ना कमाओ, मर जाओ, जल्दी मरो। वो कहते जल्दी मरो। गरीब तो कहते रहने नहीं देवांगे। यूरोप बनेगा पाकिस्तान, और यूरोप बनाने टुरे। हाँ, यूरोप बनाने टुरे। बनारसा रोड बढ़ते नहीं है। आओ बनारसा रोड देखो, पैर रखने की जगह नहीं है। ਤੇ ਖਾਣਾ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਚਾਚਾ। बिल्कुल किसी ने मैं पूछा दे, रोटी वाला फिर नाश्ते वाला चला गया, अद्धी रोटी खाती है। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा सर, बच्चा नाश्ते वाले को लेकर थी, अद्धी रोटी वापस लेके आती खाती है। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? एक नान ले आधा खाया आधा वापस कर दिया। चूड़ा वाली गलती नहीं है, रोटी वाले को कम कर कारपोरेटर वाले आते हैं, वो इधर रेडी को लेके जाने पड़ती है, कभी इधर लेके जा रहे हैं। तो चाचा जे 18 घंटे मेहनत करके तो सिर्फ अद्धी रोटी खा रहे हैं, तो फिर जिंदगी का की मकसद? मरण वाले हुए फारक हो गए। असी दुनिया तो फारक हुए पे, ये हुण अल्लाह दी मर्जी है कदों साडा वीजा लवांदा है। वीजा लगन वाला साडा, जेरे हालात हो गए। ਹੁਣ ਜੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। जीन की गल कर रहा, असी कहने कल दी आंदी आज आ जा, असी भी तंग पै गए। मौत मांग रहे हैं अपने लिए। हाँ जी, हालात ही ऐसे हो चाचा गए। मौत मंगना कुफर है, मौत मांगना नहीं चाहिए। की करिए, बच्चे नहीं देखे जाते। क्यों बच्चियां का की मसला पै गया? रोटी बच्चे मंगते ही जन बंदे, रोटी चलो कमा मंगे नहीं तो बच्चे ने दे तो मौत ही मंगनी है। ये पाकिस्तान हैगा, किस मकसद वास्ते बने हैं, केड़ा मकसद हल हो रहा है। व्यूअर्स, मैं सिर्फ एक चीज चाचू अपनी शलवार दिखाएं। अगर 18 घंटे मेहनत करके ये आप शलवार मेरी फटी भी दे लें, और भी आगे कई जगह से फटी हुई है। गरीब आदमी 5 साल हो गए एक जोड़ा नहीं चलाया। अगर 18 घंटे काम करके आप अपने कपड़े नहीं ले सकते, तो फिर मेरा ख्याल है हमारे हुक्मरानों को गरीब का सोचना नहीं पड़ेगा। सोचते, कहाँ जाए बताएं। यकीन करें, घी नहीं 2 दिन हो गए मैं लेके गया हूँ। क्या ये करें? लेंदे ले मेरा मुंह है घी 550 रुपए का घी आता, 2 दिन हो गया घी नहीं लेके गया मैं। जेन्युइन बात कर रहा हूँ आपसे, काबे की तरह मुंह करके आप बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा हूँ। घी नहीं लेके गया, मेरे घर घी नहीं है, नहीं तो चेक करा देता हूँ। 540 रुपए नहीं निकले जेब में। तो घी के बगैर कैसे खाना बना रहे हैं? बना लेते हैं। नहीं हिम्मत, कल दवाई लेके गए, केड़ी केड़ी चीज लेके जाए। ये फैजबाद में दवाई वाला है, 750 रुपए की उससे दवाई लेके गया हूँ। शुगर की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब तो मार दिया। गरीब कहता है या अल्लाह जल्दी बुला। अब तो गरीब इस पासे लगा हुआ है, जब करने जोगा नहीं यही कहेगा या अल्लाह चुक, इस तरह ही कहेगा। गरीब आदमी परेशान है। इन्हें क्या पता, गाड़ियों में एसी में घूमने वाले फिरने वालों को क्या पता, कढ़ाई से रोटी खा रहे हैं, चिड़ों से रोटी खा रहे हैं, बटेरों से रोटी खा रहे हैं। गरीब आदमी एक छोलों से रोटी खाना मुश्किल है। गरीब आदमी के लिए सोचे, ये हुकूमत गरीब के लिए सोचे। नहीं तो मेरे जैसे और भी बहुत से ऐसे गरीब आदमी हैं, वो तो मर गए बेचारे सारे। मैं तो फिर भी मेरी जान में मेरे पैरों से चला नहीं जाता, अमानुल्लाह मेरे से नहीं चला जाता, थक जाता हूँ इतना। अब आपको क्या बताऊँ, तीलियाँ दर्द करती हैं। ये मजदूरी ऐसी चीज़ है, सोचना चाहिए हुकूमतों को, गरीबों के लिए खास तौर पे। ये आटा दे रहे हैं, 100 हजारों बारी उन्हें को किया है मैसेज, हमारे जैसे गरीबों को नहीं मिला, अमीर आदमी ले गए राशन। तो सबूत दें चेक करके। बिल्ला का हाल है वे कि असं दे ही नहीं सकते। 200 से ऊपर चला जाए मीटर, कहाँ से कहाँ चली जाती है उसकी रीडिंग। आटा सस्ता करते हैं, बिजली महंगी करते थे, बिजली सस्ती करते हैं, आटा महंगा कर देते हैं। जब बेरोजगारी खत्म होगी ना, फिर लोग स्कूल में आएंगे।
मैं कपड़े नहीं आज तक सोए 5 साल हो गए। वो फिर कहते हैं ना ये फलाना डकैत बन गया, फलाना चोर बन गया, फलाना नजायज फरोश बन गया, फलाना वो बन गया। वो फिर यही काम करते हैं। बिलाल साहब मैं बाय प्रोफैशन मैं वकील है। ठीक मेरे है। कोल इन्ने केस आ गए ने जिहड़ी तलाक ते खुला दे केस ने। इन्नी शरह मुआद नहीं है, इन्नी बर्थ दी शरह नहीं है जिन्नी तलाक ते खुला दी केस दी है मेरे कोल इस टाइम पाकिस्तान दे विच। मैं बाय प्रोफैशन मैं वकील है। ए वेखो मेरा कार्ड जे, ए वेखो ए मेरा कार्ड जे। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਕ ਤੇ ਖੁਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤਲਾਕ ਤੇ ਖੁਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਜੇ? ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਤਲਾਕ ਤੇ ਖੁਲਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਨਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਲਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੰਜ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਮਸਾਲ ਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ सोसाइटी का एक हिस्सा और टिकटॉक ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਲਈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਬਚੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਲਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਲਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਣ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਆਏ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਡਰ ਗਈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੇਖੇ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ इंसान है ना, उन्होंने तो बहुत खुशी होती है कि साड़ी बीवी आ रही है। बहुत से टिकटॉक में ऐसी खवातीन भी हैं, मर्द हैं जो अपनी बीवियों को वीडियो कैमरा लेके खुद नचा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये पोज बनाओ, ऐसे करो, ये डांस है, ये गाना इसमें करना है, और वो उसको अपलोड कर रहे हैं और उनकी इनकम से अपने बिल अदा कर रहे हैं। जो गैरतमंद लोग हैं जो यहाँ पे इधर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनकी माएँ बहनें भी तो घर में बैठी हुई हैं। कई औरतें तो ऐसी भी हैं जिनके जो शोहर है, खामन है, वो बाहर काम करने के लिए निकले हुए हैं और वो घर में बैठी इस टाइम टिकटॉक और इंस्टाग्राम स्नैपचैट बना रही हैं और उनको अपलोड करेंगी। जैसे ही वो मर्द घर जाएंगे उनको डॉलर्स में इनकम आ चुकी होगी उनके अकाउंट के अंदर। वकील साहब, जब आप ये समझते हैं कि मियाँ जो है तलाक दे देता है, वो किस वजह से देता है कि उसकी बीवी टिकटॉक पे नाच रही है? क्या कहेंगे इस पे? वो जब अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर सकता, एक शोहर जब अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर सकेगा अपनी बीवी की फाइनेंशियली, तो वो फिर तंग आके टिकटॉक का सहारा लेगी, इंस्टाग्राम स्नैपचैट वगैरह का सहारा लेगी। वहाँ जाके वो अपनी वीडियो अपलोड करेगी, वहाँ से उसको पैसे आना शुरू होंगे। उसके बाद उसका आहिस्ता आहिस्ता वो बेरा रवि की तरफ चली जाएगी। वो वहाँ से उसको पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे और उसका शोहर भी मुतमिन हो जाएगा कि वाकई जो है ना मेरी बीवी सही लाइन पे चली गई है, अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी फील्ड में रहूँ। लेकिन वो जब इस फील्ड में निकलती है, लेकिन उनके हालात इतने ख़राब हो चुके होते हैं, फिर वो लड़की भी उस लड़के के साथ रहना नहीं पसंद करती। उसको पता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ, अब मुझे इसके साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं अपना कर सकती हूँ, तो वो फिर इस तरफ निकल जाती है। आपने आज एक ये इंकशाफ किया है व्यूअर्स, ये बड़ा लम्हा फिक्री है कि महंगाई का फैक्टर कुछ खवातीन को, माओ बहनों बेटियों को बदकिस्मती से सोसाइटी का नाचने गाने की तरफ और बेरा रवि की तरफ और बेहयाई की तरफ ले जाता है। ऐसी तलाक़ें कितनी है, ऐसी खुला कितने % आपके पास आई हैं? आप समझ लें कि 75% जो है ना खुला और ये डिवोर्स ही है।
लोग इस तरफ ही चले गए हैं। सना यूसुफ वाला केस है आपके सामने है, सना यूसुफ वाला केस है आपके सामने है। उसका मर्डर कैसे हुआ है? वो किसी माशी हालात की वजह से हुआ है, गुर्बत की वजह से हुआ है। उसका मर्डर क्यों हुआ है? टिकटॉक की वजह से हुआ है ना। हालात है कि मजबूर आकर तो उसने खुदकुशी नहीं की, लेकिन उसको जिसने उसका मर्डर किया है वो किस वजह से कर रहा था, वो क्या चाह रहा था? ये जो आपके ऐप हैं, ये सोशल ऐप हैं, या जो आपको एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, जो आपको ये गेमों की तरफ इनवाइट करते हैं, आपको मतलब वो ऑफर कराते हैं, वो उसके बदले में क्या चाहते हैं आपसे? आपसे क्या चाहते हैं? आपका एक गरीब मुल्क है, आपके यहाँ पर ये जितने मजदूर तबका है, इसको नहीं पता वायलेशन क्या है। इसको तो अपने पेट से गर्ज है। इसको अब जो भी काम कहेंगे इसने उसका अंजाम नहीं देखना, इसने कर गुजरना है। ये रोकथाम किसके करनी है? अब एक चीज़ है, आप माशाल्लाह पाकिस्तान की आवाज़ हैं। जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून या कोई चीज़ आवाम के खिलाफ होती है, आप रात को 2-2 बजे ऑनलाइन बैठते हैं, आवाम की आवाज़ बनते हैं। आप ये समझते हैं कि सोशल मीडिया की ऐप ये जो इस वक्त खवातीन वहाँ डांस कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, वो पैसे की लालच में और महंगाई का फैक्टर? बिल्कुल नहीं, महंगाई का फैक्टर नहीं है। पैसे की लालच में पैसे की लालच में कर रही हैं। और उसका बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद मैं बताता हूँ आपको। उसके तरफ लेके कौन गया है? हमारी वज़ीर आला साहबा, मैं उनका नाम है बड़े अदब से लूँगा, मोहतरम मरियम नवाज साहबा, उसने इस टाइम तकरीबन जो इदारे हैं ना, उनको इसी सैर पे लगा दिया है। अब हमारा एक वार्डन है, उसका काम क्या है? ट्रैफिक का बहाव। लेकिन उसने ट्रैफिक के बहाव को नहीं देख रहा। अब वो सबसे पहले क्या कर रहा है? उसने अपनी वीडियो देखनी है, अपनी वीडियो बनानी है। उसने नहीं देखना क्या चीज़ हो रही है, क्या हो रही है। उसने चलान काटने हैं, वीडियो बनानी है। अब पूरे महकमे आपने टिकटॉक पे लगा दिए हैं। लेकिन जब सारे बंदे अपने व्यूज़ के चक्कर में पड़ जाएंगे तो काम कौन करेगा भाई? ये इस चीज़ को देखकर बाकी लोग जो आम तबका है वो भी आ रहा है, अच्छा यार हमारा मतलब ये आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। इस तरफ जो गरीब तरीन लोग हैं ना, जो गरीब तरीन लोग हैं, उनको अब पता चल गया कि यार ये वाकई टिकटॉक में और इसमें पैसा है। हालांकि है नहीं है, लेकिन उनको पता चला कि ये है, जिस्म की नुमाइश करने में पैसा है। अब वो जो शरीफ सादा लोग थे ना, उनकी औरतों ने, उनके बच्चों ने बगावत करके इस साइड पे आ गए। और कंदील बलोच वाला केस आपके सामने है, ये सना यूसुफ वाला आपके केस आपके सामने है, और इससे हज़ारों केसेस आप मीडिया में आपको पता है। ये लोगों को लालच पैसे की वजह से, और गुर्बत भी मेन फैक्ट गुर्बत है। बिना का हाल है वे कि असं दे ही नहीं सकते। 200 से ऊपर चला जाए मीटर, कहाँ से कहाँ चली जाती है उसकी रीडिंग। आटा सस्ता करते हैं, बिजली में ही करते थे, बिजली सस्ती करते हैं, आटा महंगा कर देते हैं। जब बेरोजगारी खत्म होगी ना, फिर लोग स्कूल में आएंगे। मैं कपड़े नहीं आता, 5 साल हो गए। वो फिर कहते हैं ना, ये फलाना टिकेट बन गया, फलाना चोर बन गया, फलाना नजायज फरोश बन गया, फलाना वो बन गया। वो फिर यही काम करते हैं। बिना का हाल है वे कि असं दे ही नहीं सकते। 200 से ऊपर चला जाए मीटर, कहाँ से कहाँ चली जाती है उसकी रीडिंग। आटा सस्ता करते हैं, बिजली में ही करते थे, बिजली सस्ती करते हैं, आटा महंगा कर देते हैं। जब बेरोजगारी खत्म होगी ना, फिर लोग स्कूल में आएंगे। मैं कपड़े नहीं आता, 5 साल हो गए। वो फिर कहते हैं ना, ये फलाना टिकेट बन गया, फलाना चोर बन गया, फलाना नजायज फरोश बन गया, फलाना वो बन गया। वो फिर यही काम करते हैं। खान साहब के दौर में ये बोलते थे महंगाई कर दी है। उस वक्त इतनी सस्वाई थी, अब इतनी महंगाई कर दी है, सब हुकूमतों ने मिलके जो असली बंदा है उसको जेल में बंद कर दिया इन लोगों ने। जो शहर का बच्चा है जिसने महंगाई कम करनी थी, शहर को बंद कर दिया, सारे गिदड़ बाहर खड़े कर दिए। मियाँ साहब तो कहते हैं वो खलंडर है, उसने तो बेरा कर का दिया। बंदा है, उसके बच्चे बोलते हैं हम अमेरिका के हैं, वो बोलते हैं हम पाकिस्तानी है ही नहीं। ऐसे सिर्फ सब बोलते हैं, सब मिले हुए हैं, सारे मिल के मुल्क को लूट रहे हैं। बस जो असली बंदा शेर है उसको बंद करिए जेल में। शेर कौन है? इमरान खान साहब। आप कैसे कह सकते हैं वो शेर है? मैं खुदा की कसम कर कह रहा हूँ, पूरी दुनिया कह रही शेर है वो। मैं कुरान पे हाथ रख के कह रहा हूँ वो शेर है, सच्चा इंसान है। कुरान पे हाथ रख रहे हो? कुरान पे हाथ रख के कह रहा हूँ सच्चा इंसान है। उसको बंद किया हुआ है, 1 रुपए की उसको करप्शन साबित नहीं हुई। आपने अपनी कब्र में जाना कि खान की कब्र में जाना? अपने कब्र में जाना, खान की कब्र में नहीं जाना। लेकिन हम अल्लाह ताला बोलता है, नबी का कलमा पढ़ता है, वो सच बोलना चाहिए। हम सच बोल रहे हैं। खान साहब सच्चा इंसान है, उसको ऐसी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया का लीडर है। उसको बंद किया हुआ है, 2-2.5 साल हो गए। उसके लिए कुरान पे हाथ रख लो। मैं कुरान पे हाथ रख रखा हो जाए, कसम उठाता बंदा सच्चा है इमरान खान। उसके ऊपर 1 रुपए करप्शन न्यूज साबित हुई, 2-2.5 साल से बंद भाई किया वो हुआ कह रहे हैं घड़ी उन्होंने की है, अल-कादर यूनिवर्सिटी का। कुछ भी नहीं किया, सबको गिफ्ट मिलते हैं। किसको नहीं मिले? सबको गिफ्ट मिले हैं, उसको भी गिफ्ट मिला है। ऐसी दुनिया उसके पीछे पागल है, पूरे मुल्क को लूट के खा गए। 11 पार्टियों ने मिलके उसके घुमरो उतारा है सीट से। अभी 2-2.5 साल से करप्शन साबित हुई है, उसके ऊपर बंद किया हुआ जेल में उसको। हम ऐसे कर दे कैसे कर दे, 9 रुपए का यूनिट था खान साहब के दौर में, अभी 65 रुपए का यूनिट चला गया।
आटा सस्ता करते हैं, बिजली महंगी करते हैं, बिजली सस्ती करते हैं, आटा महंगा कर देते हैं। ये गरीब आदमी फटा नहीं दिखा सकता, 5 मिनट के बाद आएगा इसकी जोड़े लगेंगी। क्या क्या कुछ भी नहीं किया नहीं, इन्होंने वादा किया 200-300 यूनिट फ्री देने का। कुछ भी नहीं किया वादा, कुछ वादा भी नहीं किया। ये सब बातें आप दुनिया में किसके लिए कुरान पे हलफ ले सकते हैं? खान साहब के लिए, इमरान खान के जो सच्चा लीडर है। अपने वालिद के लिए ले सकते हैं उनसे? वालिद साहब के लिए भी ले सकते हैं, मर गया अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। इमरान खान के लिए कसम उठा सकते हैं हम नबी का करना पड़ता है। हम सच बोलने वाले हैं, वो सच्चा इंसान है, उसको बंद किया। अगर मैं कहूँ आप ये बात जज्बात में आके कह रहे हैं? जज्बात में आके सच कह रहा हूँ मैं देखता हूँ उसकी वीडियो देखता हूँ, मैं खबरें सुनता हूँ उसकी। मैं 20 साल से उसको देखता हूँ, मैं खान साहब को उसके जलसे देखता हूँ, मैं उसके पार्टी में जाता हूँ, जलसे में जाता हूँ मैं उसके। आपको पता अगर आप कुरान झूठा उठाते इसकी क्या सजा है? पता है सजा है, अजाब आता है अल्लाह का, बच्चों के ऊपर अजाब आ गया मेरे। हाँ, हम सच्चा कह रहे हैं। खाना काबे में जो जितना पाकिस्तानी सच्चा है उधर जाकर कुरान उठाते हैं, इमरान खान के लिए दुआ करते हैं। वो बंदे झूठे हैं, सब पाकिस्तान झूठ बोलता है, पूरी दुनिया झूठ बोलती है। कैसी बात करते हैं भाई? वो तो मियाँ साहब कहते हैं सबसे ज्यादा उनके लिए दुआ होती है। मियाँ साहब सच्चा होते, मियाँ साहब बाहर इंग्लैंड में ना पाकिस्तान में आओ। जो सच्चा इंसान था, जो सीट सुथरा है, अभी भी पाकिस्तान में था। वो जेल में है, किसी किसी को डील नहीं कर रहा है, इसलिए बंद है वो, इसलिए वो बंद है। मियाँ साहब को एक बुखार चढ़ता है डायरेक्ट इंग्लैंड लंदन, अभी तक उसको बुखार चढ़ा। खान साहब को किसी किसी की बीमारी का बहाना लगाया उसने, किसी किसी को डील की है, बंद किया हुआ है, किसकी कौम की खातर। आपको इस चीज का अंदाजा है? आप कह रहे हैं अगर कुरान झूठा उठाओगा मुझे और मेरे बच्चों पे जाएगा, फिर भी आप तैयार हो? मैं फिर भी तैयार हूँ। अगर मैं झूठा कुरान उठाता मेरे बच्चे को ऊपर जाप पड़ेगा, मेरे ऊपर जाप पड़ेगा। हम खान साहब सच्चा है, इस वजह से बंद है। आप जोश में हैं? जोश में नहीं है, हम सही कह रहे हैं। अगर सच्चा ना होता जेल बंद ना होता। जैसे नवाज शरीफ लोग डील करके बाहर भाग जाते हैं, वो डील करता बंदीगढ़ में बैठा होता या बाहर चला जाता, इसलिए वो जेल बंद है। डील नहीं करेगा किसी किस्म की, कहता मर जाऊंगा तो बैठा रहूंगा मैं। आप लोगों को नहीं पता सच्चा इंसान है वो, इस वजह से बंद है। आप ये बात वापस ले लें, आप कहते वो ईमानदार है, लेकिन ये ना कहें मैं कुरान भाई मैं सच कह रहा हूँ। नबी पाक का हुक्म है, नबी कलमे पढ़ने वाला इंसान सच बोलता है। जो नबी का कलमा पढ़ता है सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। हम सच बोलते हैं। हाँ सब सच्चा इंसान है, उसकी प्रॉपर्टी बाहर नहीं है, उसका बिजनेस बाहर नहीं है, उसका कारोबार नहीं है बाहर। वो बोलता है बाहर चले जाओ, बोलता बाहर भी क्या खाऊंगा, मेरा बाहर का क्या चीज़ है बाहर। कभी बच्चों को मिलने गया बाहर, बच्चे उसको मिलने आए कभी? मेरे साथ डायरेक्ट चले जाते हैं बाहर, जब थोड़ा सा प्रेशर आता है बाहर चले जाते हैं। महंगाई की, आज जो महंगाई का जिम्मेदार है ये जो 200 और 300 यूनिट बिजली नहीं दे पा रहे, ये खान साहब हैं? ये खान साहब नहीं, 11 पार्टी हैं, 11 पार्टियों ने मिल के खाना है मुल्क को, 11 पार्टी हैं। खान साहब के दौर में 25 रुपए का 26 रुपए घाटे का थोड़ा था, 9 रुपए का यूनिट था। अभी देखो कितना का हो गया, 65 रुपए का यूनिट हो गया। आप लोग आपको खान से इतनी मोहब्बत क्यों, इतना अंधा यकीन क्यों? खान साहब सच्चा इंसान है, इसलिए मोहब्बत है। खान साहब हम पार्टी से नहीं है, न किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन खान साहब सच्चा इंसान है, सच्चा इंसान है, इस वजह से बंद है। वो तो कहते हैं खान साहब यू टर्न लेता है। नहीं, यू टर्न लेता, सच्चा इंसान है खान साहब, इस वजह से बंद है। यू टर्न लेता तो बाहर होता। सच तो शहबाज शरीफ भी बहुत बोलता है। नहीं, वो कम बोलता है, इतना नहीं बोलता वो। खान साहब सच बोलता है। बिल्ला का हाल है वे कि असं दे ही नहीं सकते। 200 से ऊपर चला जाए मीटर, कहाँ से कहाँ चली जाती है उसकी रीडिंग। आटा सस्ता करते हैं, बिजली महंगी करते हैं, बिजली सस्ती करते हैं, आटा महंगा कर देते हैं। जब बेरोजगारी खत्म होगी ना फिर लोग स्कूल में आएंगे। मैं कपड़े नहीं आता, 5 साल हो गए। वो फिर कहते हैं ना ये फलाना डकैत बन गया, फलाना चोर बन गया, फलाना नजायज फरोश बन गया, फलाना वो बन गया। वो फिर यही काम करते हैं। मजदूरों को कोई बेनिफिट नहीं है। मजदूरों को बेनिफिट पता क्यों नहीं है? मजदूर की तनख्वाह तो 50-40 हजार कर दी है। पता नहीं 40,000 कसमें तनमाज की कैसा की मैं दसना अब पूरी मंडी लेबर काम करती है। किसी 7,000 तनख्वाह जे, किसी 8,000 तनख्वाह जे, ते किसी 9,000 तनख्वाह ते कहंदे काम करने ते करने ते भज जा। ओ झूठ ना बोलो, 7,000 तनख्वाह दी कसमें लगे ने थे किन्ने ले झूठना वाली। हेलो उंदराओ हैं उंदराओ 5,000 रुपया। हां जी, नहीं ते कहंदे घर जाओ भाई ना, मंडी सारे फ्री काम कर देने। अगर मोड़े टोड़ा रख के लेके जाना कपड़ी मंडी ते फिर उन पैसे मिलने ने, नहीं ते जरा भुखे फटे दे पिया, कोई चक्कर नहीं गा। एक सेकंड, फटे दे पिया बात 5,000 च किस तरह गुजारा होता है? बच्चे लगे ने, सारे मुंडे लगे ने, 8-9 हज़ार लगे जे। मैले कपड़े सारे लोया टुक टुक के, अगर रात ने 1500 मजदूरी करनी हो मिलने ने, जेडी ने बांध मुक्की ने 5,000 दी वो ही मिलना ना। काम नहीं गा ते ए नहीं कहना गले बड़ी यार 2,000 रुपये कोलो लिया तू चला जा। बच्चा 150 रुपया रोज का लेंदा जे। आ छोटा बच्चा इत्थे जांदा होना, वो किधर गया? बुलाना उसे, बुलाना जरा यार।
फाइन मजनू फायदा सिर्फ अब पता की करते हैं मैं चलान कर देने तो चलान छोटो पहले आते दसो 150 रुपया सिर्फ बच्चा ले रहे हो। जी हाँ जी 150 5-5 रुपया 8 घंटे ड्यूटी देता 9,000 तना 12,000 ਜਿਹਨੇ 15 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 25,000 तना 25 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਜੇ ਪੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ 25,000 तना ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾਓ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਅਗਰ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ 20,000 तना तो लगे ने। तो जी ये आगे ये बच्चे से बेटा हंसने की बात नहीं, आपकी कितनी तनख्वाह है रोज की? 150 रुपए। झूठ तो नहीं बोल रहे? तो महीने की आपकी बनी तकरीबन 3 यानी 4500 रुपया। हाँ जी इससे ये पूछो कि कितने बहन भाई हो? कितने बहन भाई हैं? 2। अब्बू क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। 150 में ये लेके जाता है तो आप इसका रिक्शा चलाता है तो क्या कमाता होगा जी रिक्शा वाला? अमीर हो जा रहे गरीब गरीब हो जा रहे 7,000 रुपए 9,000 रुपए दुकानदार नहीं दिंदा बड़ा कारीगर होगा तो उन्होंने कहना 25,000 तना दिंदे ने उस दिंदे नहीं ते कहंदे दुकान लभो वो चारा दुकान छड़ दे अगे जांदे ने वो भी नहीं रखदा वो फिर क्यों तरले कहंदे यार तेरी मेरे में दिखा दे दुकान ते अगले वापस आ जांदा। चाचू ये 150 में गुजारा कैसे होता है? ये 5 ये आपके सामने ये बच्चा भी आपके सामने है ये भी ये झूठ तो नहीं बोलते ना। बेटा आप कितना लेते हो? ये हैं 150। आगे आओ। 150 रुपया रोज का, महीने का 4500। नहीं महीना नहीं लेता। बस रोज ही चलो महीने का 4500 बन गया ना तो आना जाना दोपहर का खाना यहीं पर है। यहीं पर है। रोज का कितने घर देते हो? 100 कर दे तो 50 अपने पास रखते हैं। अम्मी क्या करती है, अब्बू क्या करते हैं? अबू 500 पे पान का काम करते हैं और अम्मी कुछ नहीं करती। ये तो चाइल्ड लेबर में भी आ रहा है, एक्सप्लॉयटेशन भी है। पढ़ते नहीं हो? हाँ पढ़ता है, आप मैंने छोड़ दिया। पैसे ही नहीं पढ़न कितों भूख नंग हो किस तरह पढ़ सकते हैं मैंने जरा समझाओ। 200 से ऊपर चला जाए मीटर कहाँ से कहाँ चली जाती है उसकी रीडिंग। आटा सस्ता करते हैं बिजली में ही करते थे, बिजली भी सस्ती करते हैं आटा महंगा कर देते हैं। जब बेरोजगारी खत्म होगी ना फिर लोग स्कूल में आएंगे। मैं कपड़े नहीं आता 5 साल हो गए। वो फिर कहते हैं ना ये फलाना डकैत बन गया फलाना चोर बन गया फलाना नजायज फरोश बन गया फलाना वो बन गया वो फिर यही काम करते हैं। यूनिट वगैरह तो चलो एक अपनी जगह पे चला गया, बिजली का बिल एक अपनी जगह पे चला गया, लेकिन जो लोग मजदूरियाँ कर रहे हैं लोडर रिक्शे चला रहे हैं ठीक है उनको मजदूरी नहीं करने दे रहे तो वो बिल कहाँ से उतारेंगे? ठीक है जिन्हें मजदूरी नहीं करने देनी है हर तरफ से उनका रास्ता बंद करी जा रहे हैं तो गरीबों ने मरना ही है और क्या होना है। 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री देने को तो एक बात एक लहदा चली गई ना। जो मजदूरी कर रहे हैं वो उनको नहीं मजदूरी करने दे रहे। क्यों तो नहीं करने दे रहे? वो देखें वो सामने वाल्टन वाले खड़े हैं ठीक है यहाँ पे अंदर का माल होगा अंदर का माल होगा ठीक है बड़ी भी छाल मार के थोड़ा सा ऊपर एक थोड़ा भी ऊपर होगा उन्होंने पर्चा दे देना है ठीक है। मेरे पे 3 पर्चे दिए हुए हैं ओवरलोडिंग है 3 पर्चे दिए हुए हैं। क्या आप ओवरलोडिंग क्यों करते हैं भाई? ओवरलोडिंग हमारी ओवरलोडिंग जब इन्होंने 2,000 रुपये का चालान निकाला है किस वजह से निकाला है? ओवरलोडिंग का 2,000 रुपये का चालान निकाला है 20 फुट लंबा माल इन्होंने कहा कि नहीं अलाउ है दिन के टाइम ठीक है। जो रात के टाइम जाते हैं वो उनको भी नहीं माफ़ी देते अब ये जो माल है ये आखिरकार लेके तो जाना ही है ना उन्होंने ठीक है। गाड़ी मजदा जिसने एक गार्डर लेके जाना है 20 फुट का वो 40,000 रुपये का मजदा थोड़ी करवाएगा बॉस। उसने 40,000 रुपये का मजदा तो नहीं ना करवाना, उसने तो यही देखना कि मेरा 5,000 रुपये में 4,000 रुपये में एक गार्डर चला जाए। वो वो भी नहीं ले जाने देते। रात को 11 बजे के बाद ही लाओ कर दें वो भी नहीं करते हैं। 2,000 रुपये का चालान निकाला चलो चालान कर दें 2,000 रुपये का FIR दे के उनका रिकॉर्ड गंदा करना ठीक है। मजदूरी नहीं करने देनी तो वो कहाँ जाएगा ठीक है। वो फिर आखिरकार उन्होंने एंड उनका पता क्या होता है वो फिर कहते हैं ना ये फलाना डकैत बन गया फलाना चोर बन गया फलाना नजायज फरोश बन गया फलाना वो बन गया वो फिर यही काम करते हैं। जिनका रास्ता बंद हो जाता है ना कारोबार का काम का रास्ता बंद हो जाता है मजदूरी बंद हो जाती है वो फिर आके के अपने घर चलाने के लिए वो कुछ ना कुछ करता है। नहीं हुकूमत तो कह रही है हम बड़ा रोजगार दे रहे हैं हालात रोजगार किस चीज का रोजगार दे रहे हैं को हमें भी तो बताओ ना। हम इधर मजदूरी करते हैं रिक्शा चलाते हैं हर काम करते हैं ठीक है। मैं गैस कटिंग का कारीगर हूँ ठीक है 15 साल गैस कटर चलाया अब आके लोडर रिक्शा बना के चल यार 4 पैसे जुड़ जाएंगे ठीक है वो भी नहीं करने दे रहे। 5 महीने के अंदर 3 पर्चे दे दिए मेरे पे। अब वो पर्चा जो हो गया ठीक है
उसको फिर खारिज भी नहीं करना उन्होंने। जो पुलिस वालों ने पैसे लेने हैं वो लहदा लेने हैं, फिर उसके बाद जब जमानत होनी है उसके बाद जो जिन्होंने डाटा मारना है उन्होंने कहना जी पर्चा शो हो रहा है आपके पास, उन्होंने फिर 1000-1500 रुपये अपना ले लेना है। ये तो नहीं ना है कोई, किस चीज़ की हुकूमत है, किस चीज़ का रोजगार है? 200 यूनिट की हुकूमत है ये, कोई हो ना हाँ जी, चोरी डकैती 200 कर रहे हैं। यूनिट की हुकूमत है। इतना ब्लंडर डालकर भी ये 200 यूनिट किसको देंगे? वो बड़े हो ये रो रहे हैं बड़े हो। आपके सामने, मजदूर आदमी ये रो रहे हैं कि ये चलान कर देते हैं। हाँ जी, अदालत पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ होता है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से 10,000 15,000 जमा कराओ तो रिक्शा ले जाओ। 200 से ऊपर चला जाए मीटर, कहाँ से कहाँ चली जाती है उसकी रीडिंग। आटा सस्ता करते हैं, बिजली में ही करते थे, बिजली भी सस्ती करते हैं, आटा महंगा कर देते हैं। जब बेरोजगारी खत्म होगी ना फिर लोग स्कूल में आएंगे। मैं कपड़े नहीं आता सोए 5 साल हो गए। वो फिर कहते हैं ना ये फलाना डकेट बन गया, फलाना चोर बन गया, फलाना नजायज फरोश बन गया, फलाना वो बन गया। वो फिर यही काम करते हैं। बिल्ला का हाल है वे कि असं दे ही नहीं सकते। 200 से ऊपर चला जाए मीटर, कहाँ से कहाँ चली जाती है उसकी रीडिंग। आटा सस्ता करते हैं, बिजली में ही करते थे, बिजली भी सस्ती करते हैं, आटा महंगा कर देते हैं। जब बेरोजगारी खत्म होगी ना फिर लोग स्कूल में आएंगे। मैं कपड़े नहीं आता सोए 5 साल हो गए। वो फिर कहते हैं ना ये फलाना डकेट बन गया, फलाना चोर बन गया, फलाना नजायज फरोश बन गया, फलाना वो बन गया। वो फिर यही काम करते हैं। चाचू 200 यूनिट ਤੇ 300 यूनिट ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਮੈਸ਼ਤ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੇ? ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਉਸਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਿਆ? ਇੰਨੀ ਮਾਯੂਸੀ ਕਿਉਂ ਚਾਚੂ? ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਲੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫੇਰ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਦਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਮੋਰੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੁਨਾਟਾ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਲੋਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਲੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ। ਇਹ ਉਸਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਬੜੀ ਆਪੇ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਦਫਾ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਸਰਾਏ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡਰੀ ਸੀ, ਇਤਫਾਕ ਫਾਊਂਡਰੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈਗੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੰਝ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਦੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚਾਚੂ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਅਗਰ ਲਾਈਏ ਤੇ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੱਖਾ, 2-4 ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਿੱਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਾਚੂ 200 ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਣਗੇ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਾਨ ਜੋ ਕਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਘੁੰਮਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਬਗਾਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਤੇ 300 ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਫਰਾਡ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ 200 और 300 यूनिट फ्री नहीं मिलेंगे, क्यों? कभी भी नहीं मिल सकते। क्यों? कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे आगे क्यों?
नहीं, उन्होंने वादा तो किया है भाईजान, उन्होंने वादे तो बहुत में किए हैं पर कुछ भी नहीं मिला है अभी तक, तो किसी को भी नहीं मिला है। किसी को क्या मिला है बताएं आप? लोगों को गाड़ियां देने से लोगों को सहूलत मिल रही है, पैसे नहीं मिलती होती। ठीक है ना, बेरोजगारी वो सही करो पहले अपनी। जब बेरोजगारी खत्म होगी ना फिर लोग स्कूल में आएंगे। ये गाड़ियां दे रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमकना कर रहे हैं, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। एक सेकंड, नहीं चाचू तेरा बंद करो, मैं आ रहा हूँ 200 यूनिट 300 यूनिट क्यों नहीं फ्री बन गए? एनी मायूसी क्यों? आज तक दिए गए हैं 200-300 यूनिट। उन्होंने वादा किया है, सारा फ्रॉड है, झूठ बोल देने, फ्रॉड करके दिया है। 17 सीटां की हुकूमत है। नहीं चाचू 17 नहीं, 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 17 सीटां ही हैं। बिल्ला का हाल है वे कि असं दे ही नहीं सकते। 200 से ऊपर चला जाए मीटर कहाँ से कहाँ चली जाती है उसकी रीडिंग। आटा सस्ता करते हैं, बिजली महंगी करते थे, बिजली सस्ती करते हैं, आटा महंगा कर देते हैं। जब बेरोजगारी खत्म होगी ना फिर लोग स्कूल में आएंगे। मैं कपड़े नहीं आज तक सोए 5 साल हो गए। वो फिर कहते हैं ना ये फलाना डकैत बन गया, फलाना चोर बन गया, फलाना नजायज फरोश बन गया, फलाना वो बन गया। वो फिर यही काम करते हैं। ਚਾਚਾ 200 यूनिट फ्री की तो मिल रहे ने ਤੁਹਾਨੂੰ, मरण तो बाद ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। सोच भी ना करी, सोचना भी ना। ਵਾਦਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 200 यूनिट 300 यूनिट, वो तो बीबी ने भी किया वादा, ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। बराबर साहब ने भी किया, अगो बीबी मरियम भी कर रही है। ਹਾਂਜੀ हाँ जी, अगो मियाँ साहब भी कह रहे हैं। हाँ जी, तो हम मरण तो बाद ही है लबे यारी ख्वाहिश साड़ी जे पूरी हो जाए, वो पहले नहीं होनी। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਲਾਣਗੇ। ਆਹ ਵੇ ਸਾਡੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫਰੀ ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ 100 ਲੱਗਿਆ ਯੂਨਿਟ ਫਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, 200 ਦੀ ਗੱਲ ਡੇ ਕਰਨ ਵਾਮ ਨੇ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹਾਂ। बढ़ने लगा। ਆਹੋ ਵਧਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਫਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ 200 या 300 यूनिट फ्री? कोई नहीं मिले। लाला भाई 200 यूनिट और 300 यूनिट का वादा किया था, मईशत तो बेहतर हो गई है, वो कब आपको मिलेगा फ्री? नहीं मिलेगा। क्या वजह है? पता नहीं। इतनी मायूसी क्यों? हाँ, इतनी मायूसी क्यों? अभी तक कुछ मिला नहीं है, तो अब क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। बिल्ला का हाल है वे कि असं दे ही नहीं सकते। 200 से ऊपर चला जाए मीटर कहाँ से कहाँ चली जाती है उसकी रीडिंग। आटा सस्ता करते हैं, बिजली महंगी करते थे, बिजली सस्ती करते हैं, आटा महंगा कर देते हैं। जब बेरोजगारी खत्म होगी ना फिर लोग स्कूल में आएंगे। मैं कपड़े नहीं आज तक सोए 5 साल हो गए। वो फिर कहते हैं ना ये फलाना डकैत बन गया, फलाना चोर बन गया, फलाना नजायज फरोश बन गया, फलाना वो बन गया। वो फिर यही काम करते हैं। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने देखा, इस पे चेहरे पे स्याही मलें, मातम करें, ऊंची ऊंची हंसें, अपना खुद मजाक उड़ाएं, या फिर अल्लाह के हजूर तौबा ताइब हो जाएं। मैंने बड़े बड़े ज़िंदगी में प्रोग्राम किए, लेकिन अभी वो जो वकील साहब मेरे आज एक प्रोग्राम में आए, मुझे पहले लगा वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी बात मैंने गौर से सुनी तो मेरा दिल और मेरी रूह कांप उठी कि देखें इस वक्त अच्छी खासी सोसाइटी का हिस्सा अपनी फैमिलीज़ के साथ टिकटॉक पे हर वो काम कर रहा है जो गैर शरई है, अनएथिकल है, मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेड ही नहीं है, और हमारी अखलाकी तनज़ली, हमारी अखलाकी गिरावट और हमारी अखलाकी पस्ती का मज़हर है, का आईना है। अब मैं हैरान होता हूँ उन मर्दों पर जो बड़े फ़ख्र से कहते हैं आज हमारी जोजा नाची, आज हमारी बेटी नाची, आज हमारी बहन नाची, या उसने आज फ़लाँ पोस्ट दिखाया और उसको इतने व्यूज़ और इतने डॉलर आए। क्योंकि ये प्रोग्राम मेरी माएँ बहनें बेटियां भी देखती हैं, इसलिए मैं बिलो दी बेल्ट बात नहीं करूँगा, सिर्फ़ एक इशारा दूँगा कि माँओं बहनों बेटियों को डांस करवा के तो पैसे अच्छे लोग नहीं लेते। क्या ये मुल्क हमने इसलिए हासिल किया था कि हम इस तरह की चीपनेस पे उतरें? बाकी जिनका शौक़ है वो करते रहें, हम मेरे कहने से कौन सा किसी ने रुक जाना है। लेकिन चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे एक फ़ोरम दिया है, मुझे आवाज़ दी है, मैं तो इसके ख़िलाफ़ बोलूँगा। और ये भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि बिजली के बिल या गुर्बत के ख़ात्मे के लिए लोग टिकटॉक पे आके बेहुदा हरकतें करते हैं, ख़वातीन, मर्द, बीवी, बच्चे सारे जो लगे हुए हैं, ये भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बाकी
सोशल मीडिया पे आके लोग, बाकी ये भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि बिजली के बिल और गैस के बिल और दीगर एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए आप सोशल मीडिया पर आके टिकटॉक ऐप्स या दीगर ऐप्स पर वीलॉग या जो कुछ भी आप बनाते हैं बेहुदा किस्म का डॉलर के लिए कि जी हमारी मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं है, ये कोई मजबूरी नहीं है। 1000 काम है जो करके आप अपने एक्सपेंडिचर मीट कर सकते हैं। बाकी 200 यूनिट 300 यूनिट हुक्मरानों ने कब देना है कब नहीं देना है तो हुक्मरान बेहतर जानते हैं। आम आदमी क्या कह रहा था मैंने आपको बता दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।